अब देखो मल्टीमीटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को समझते हैं कि मल्टीमीटर है क्या। जो आपका मल्टीमीटर होता है या इसका नाम ही होता है मल्टीमीटर। अगर देखो मैं आपको कल बोला था कि कल मैं सेंसर पढ़ाऊंगा, बट सेंसर से पहले थोड़ा सा मल्टीमीटर सीखना है। मल्टीमीटर इसलिए सीखना है कि जब हम सेंसर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कई बार रेजिस्टेंस वोल्टेज का नाम आएगा। तो थोड़ा सा आपको क्या है कि मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है कि मल्टीमीटर होता क्या है। तो मल्टीमीटर आपका जो होता है, ये इससे जो है आप इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। मल्टीमीटर से कई चीजें मेजर की जाती हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आप इससे मेजर कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम टू व्हीलर की बात करें या अपने बाइक की बात करें, तो इसमें हम लोग तीन चीजों को मेजर करते हैं प्राइमरी। एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट, और एक होता है रेजिस्टेंस, और चौथा कंटिन्यूटी। करंट को मेजर बहुत कम किया जाता है, इसलिए करंट को हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बाकी चीजें जो है ज्यादा मेजर की जाती हैं। ओके, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो एक बार अपने दोस्तों को भी आप बुला सकते हैं, जो भी लोग कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी आप लिंक शेयर कर दीजिए। मैं ग्रुप में आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ लिंक। इसलिए जो है, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी बोलिए कि जो है जल्दी से जल्दी जो है अपना जो ट्रेनिंग है स्टार्ट हो गई, इसको ज्वाइन करें। ओके, सो टाइम ज़्यादा बर्बाद न करते हुए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपके मल्टीमीटर को। किसको समझेंगे? मल्टीमीटर को, कि मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। जो हमारा मल्टीमीटर होता है, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखता है। ठीक है, मल्टीमीटर में देखोगे तो आपका कि यहाँ पे जैसे पीला वाला मल्टीमीटर मैक्सिमम लोग के पास होता है। तो इसमें एक जो सबसे नीचे वाला होता है, कि इसमें यहाँ पे नीचे बिल्कुल कॉमन सा बना होता है, COM लिखा होता है। क्या लिखा होता है? COM। COM मतलब क्या हो गया? कॉमन। कॉमन, या उस पे ग्राउंड का निशान बना रहेगा। क्या बना रहेगा? सबसे नीचे लिखा रहता है, इस पे एक ग्राउंड का निशान बना होता है। इस तरीके से देखो, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सीधे क्या कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। जो आप जिस तरीके से काम करोगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा है? कॉमन। यानी कि यहाँ पे जो आपका मल्टीमीटर होता है ना, इसमें जो है काला वाला तार लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? काला वाला तार लगाते हैं। और जिसपे यहाँ पे वी ओम एम ए लिखा होता है, यानी वी ओम एम ए लिखा होता है। यहाँ पे आप जो है लगाते हो लाल वाला तार। कौन सा तार लगाते हो? लाल वाला। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको लाल वाला तार लगाना है। अब यहाँ पे आपको दिया है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको अक्षर दिखेंगे, बाकी ये नॉब होती है। ध्यान रखना, नॉब में आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लगाना होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी डीसी लिखा रहेगा, या आपको वी लिख करके एक खड़ी पाई तीन बिंदी लिखा रहेगा। ओके, तो मल्टीमीटर को आप समझें, और जितने भी हमारे मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास खुद का मल्टीमीटर होना भी चाहिए। चाहे आप एजेंसी में काम कर रहे हो, मैक्सिमम मेरे जो साथी हैं बाहर ही काम करते हैं, तो उनको मल्टीमीटर रखना चाहिए, चाहे आपको आए या ना आए। मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास रहेगा तभी आप सीख पाओगे मल्टीमीटर, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ये मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप मल्टीमीटर चलाना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मल्टीमीटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके पास टूल रहेगा, या आपको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको मल्टीमीटर आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि आपको एक दिन में मल्टीमीटर आ जाएगा, तो नहीं आ पाएगा। ये भी ध्यान रखना।
और यूट्यूब पे वीडियो देख करके सीख जाओ, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज का। तो वोल्टेज का निशान कैसा होता है? तो देखो, वोल्टेज का निशान जो होता है, वी लिख करके खड़ी पाई तीन बिंदी होता है। क्या होता है? वी लिख करके खड़ी पाई और तीन बिंदी होता है, ध्यान रखना। अब वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं? वोल्टेज को अगर चेक करना है तो आपको क्या है कि ये जो वी लिख करके खड़ी पाई तीन बिंदी है, इसमें आपने देखा होगा मल्टीमीटर पे इस तरीके का साइन बना था। तो अब इसको समझते हैं। होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, जो ये वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, वी लिख करके आपका एक खड़ी पाई तीन बिंदी है, ठीक है। इस वाले में जो है चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज को 20 वोल्ट पे लगाना होता है, ठीक है। हमारे गाड़ी में जितनी भी चीजें चेक होती है, सब यहीं पे चेक होता है। कहाँ पे? वी लिख, यहाँ पे 20 वोल्ट पे आप लगा के चेक करोगे। ध्यान रखना मेरे भाइयों, आप वी, जहाँ पे आपका ये वाला निशान बना होता है, वी लिख करके एक खड़ी पाई तीन बिंदी, उसी में जो 20 वाला सिंबल है, यहाँ पे लगा करके आपको क्या करना है? वोल्टेज चेक करना है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये निशान आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये निशान आपको नहीं समझ में आएगा तो आप गलती करोगे। अब देखो, वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज, देखो वोल्टेज होता है हर जगह, वोल्टेज मतलब सेम होता है, लेकिन मैंने इसको कई हिस्सों में बांट रखा है। जैसे आपका बैटरी का वोल्टेज, क्या बोलते हैं? बैटरी का वोल्टेज, क्रैंकिंग वोल्टेज और चार्जिंग वोल्टेज। इसके अलावा किसी पार्ट पे जो सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज। मैंने चार चीजें बताई हैं, चार चीजों को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। एक होता है बैटरी का वोल्टेज, जो कितना होता है? 1280 या 90 के करीब आएगा, 12.80 या 90 के करीब आएगा। दूसरा आता है आपका क्रैंकिंग वोल्टेज। जब आप क्रैंक करते हो तो आप देखोगे, अगर आप क्या करो, मल्टीमीटर को लगा के रखो। क्या करो? मल्टीमीटर को लगा के रखो और गाड़ी का सेल्फ लगाओ। सेल्फ लगाओगे तो बैटरी थोड़ी सी डाउन होती है। अगर बैटरी 1280 दिखा रहा है और ये डाउन होकर 10 वोल्ट तक जा रही है, तब तक आपका बैटरी मतलब ओके है। लेकिन अगर ये डाउन होकर 9 आ जा रही है, 8 आ जा रही है, तो मतलब आपका बैटरी खराब हो चुका है। इसको बोलते हैं क्रैंकिंग वोल्टेज। सबसे अच्छा चीज यही होता है कि क्रैंकिंग वोल्टेज आप चेक करो, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी सही है या खराब है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सारी जगह पे लोग बैटरी टेस्टर यूज करते हैं, बट बैटरी टेस्टर क्या है, एजेंसियों वगैरह में तो मिलती है, बट प्राइवेट गैराज में कोई रखता नहीं है। और सबसे आसान तरीका है कि आप क्रैंकिंग वोल्टेज चेक करो। यहाँ से आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि आपकी बैटरी अभी जिंदा है या खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्जिंग वोल्टेज की। चार्जिंग वोल्टेज क्या होता है? आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और गाड़ी को 3000 से 4000 आरपीएम पर रेस करते हो, तो आपको 14 से 15 वोल्टेज आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 14 से 15 वोल्ट पे आना चाहिए। अगर 14 से 15 वोल्ट पर नहीं आ रहा है इसके बीच में, तो मतलब आपकी बैटरी नहीं चार्ज होगी। अगर इस केस में अगर ये चीज नहीं आ रहा है, तो आपका क्या खराब होगा? तो आपका खराब होगा, अगर जैसे इसमें दो केस बनते हैं। अगर बैटरी का वोल्टेज 15 वोल्ट से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? किससे? 15 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आपका चार्जर खराब है। ध्यान रखना, सीधे आप समझ लो आपका चार्जर खराब है, उसको बदलो, फेंको, नया डालो। लेकिन अगर आपका वोल्टेज 15, ये जैसे पहले 1280 था ना, सेम बिल्कुल वोल्टेज ही नहीं आ रहा, जितना पहले था उतना ही है, ठीक है, उस कंडीशन में ध्यान रखना, आपका क्या खराब होगा? या तो चार्जर खराब होगा, या तो आपका स्टेटर कॉइल, मैग्नेट कॉइल खराब होगा। या तो चार्जर खराब होगा,
या तो कॉइल खराब होगा। तो दोनों को बारी बारी से हम चेक कर लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। कैसे चेक करेंगे उसको भी मैं आगे बताऊंगा, बस आप जो है मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपको ऐसा प्रॉब्लम लग रहा हो कि एक्चुअली क्या है कि मैंने भी जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो मैं भी आपको हो सकता है कि ऐसा फील आए कि जो है थोड़ा सा अभी ये सही नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके। अब वोल्टेज चेक करना है, तो वोल्टेज में आपको एक और वोल्टेज आता है कि एक आपका वोल्टेज आता है किसी भी वायरिंग के, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज होता है। अगर मैं एक लाइन में लिखूं कि आपका सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, आपका सप्लाई वोल्टेज चेक करना है। सप्लाई वोल्टेज क्या होता है? जैसे ये बैटरी है, क्या है ये? बैटरी। बैटरी का निशान देखो ऐसा होता है, ध्यान से समझना। बैटरी सप्लाई करती है किसी भी पार्ट पे, जैसे ईओटी सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, इसके अलावा जो है आपका इंजेक्टर हो गया, कोई भी पार्ट हो गया, उस पे कितना वोल्टेज आ रहा है वहां पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज। अब देखो सप्लाई वोल्टेज का यूज क्या होता है। अगर कोई कोई भी एक पार्ट है, जैसे मैं इंजेक्टर की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? इंजेक्टर की। हमारा इंजेक्टर सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि पहले तो उस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बाद में देखेंगे वो पार्ट खराब है कि नहीं खराब है। पहले अगर जैसे आपके घर में कोई एक बल्ब लगा है मान लो, अब ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, तो ये तो पहले ये डिपेंड करेगा ना कि इस पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, तो सप्लाई कैसे चेक करेंगे? सप्लाई चेक करने के लिए आपको क्या करना है? मल्टीमीटर उठाना है, 20 वोल्ट पे रखना है, इस पार्ट को अलग कर दो, जो भी पार्ट है, और जो दो तार बचेंगे, जैसे ही आप पार्ट का कपलर खोलोगे वहां पे दो तार रहेंगे, उस पे आप क्या करेंगे? वोल्टेज चेक कर लेंगे। आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? जो बैटरी का वोल्टेज है या जो स्पेसिफिक वोल्टेज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंसर पे कितना वोल्टेज आता है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सेंसर पर कितना वोल्टेज होता है, तो ये आप मुझे बताएंगे। और एक्चुएटर पे कितना वोल्टेज आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक्चुएटर पर कितना सप्लाई वोल्टेज होता है, ये आप मुझे कमेंट करके कंफर्म करिए। मैं वेट कर रहा हूं। ओके, सो आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, आपको कमेंट करने से इससे ये होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो भी हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको भी ज्वाइन कराइए, ताकि जो है वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर सके, और अपना जो परिवार है, सीखने सिखाने का परिवार है, उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। मेरा एक ही टारगेट है, मेरे जितने भी भाई मेरे से ट्रेनिंग किए हैं उनको मालूम है कि मैं जो है अपने टेक्नीशियन भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ। ओके, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। किसका? रेजिस्टेंस की। ओके, तो सेंसर पे 5 वोल्ट आएगा और एक्चुएटर पे 12 वोल्ट आएगा। बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो, चीजें मालूम है आपको। तो ये सप्लाई वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज आपको मालूम होना चाहिए। हम सबसे पहले सप्लाई चेक करते हैं। अगर सप्लाई आ रही है तब आगे बढ़ के चेक करते हैं। अगर आ रही है तो हम लोग पार्ट को चेक कर लेते हैं कि आपका पार्ट सही है या नहीं है। अगर सप्लाई नहीं आएगी तो हम वायरिंग या ईसीयू को चेक करेंगे, पार्ट तो हमारा ठीक ही होगा। इस तरीके से हम जज करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? ओम में नापा जाता है। ओके ओमकार जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो जो रेजिस्टेंस होता है, देखो सब मल्टीमीटर में अगर सबसे कठिन चीज होता है उसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम, यानी रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि हम इसमें 2 से 3 जगह आता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है। जो हमारे प्यारे प्यारे टेक्नीशियन भाइयों को समस्या आती है वो आती है रेजिस्टेंस को नापने में। ठीक है, तो हालांकि मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसका भी उपाय दूंगा कि कौन से पार्ट को कहाँ नापा जाता है। लेकिन अगर मल्टीमीटर की बात करें तो पहले मल्टीमीटर पे जो ओम वाले सेक्शन में जाओगे, अगर मल्टीमीटर पे आपने देखा होगा तो इस तरीके से एक नाभ बनी होती है। यहाँ पे एक डिस्प्ले है और ये नाभ है। इसमें देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ओम वाला सेक्शन बना होता है, मतलब रेजिस्टेंस बना होता है। यहाँ पे देखोगे आपका 200 ओम होता है। कितना होता है? 200 ओम लिखा रहेगा। इसके बाद आपका 2K लिखा होता है। 2K या 2K को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 2000 ओम भी पढ़ते हैं। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज को। इसको 2K या 2000 पढ़ेंगे। इसके बाद आपका लिखा होता है 200K। कितना लिखा रहेगा? 200K लिखा होता है। सॉरी, 20K लिखा रहेगा। तीसरे नंबर पे क्या लिखा रहेगा? 20K। और 20K के बाद आपका लिखा रहेगा 200K। कितना लिखा रहेगा? 200K। चौथा वर्ड आता है 200K और 200 के बाद आता है 2M। कितना आएगा? 2M। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है कि हम सबसे ज्यादा जो है 200 ओम का प्रयोग करते हैं। उससे अगर थोड़ा बहुत बचता है तो 20K का प्रयोग करते हैं। और बहुत ही कम हम लोग जो है 200 ये 2K का प्रयोग करते हैं। और बाकी बचता है 200K और 2M। इसका यूज ही नहीं किया जाता, आता ही नहीं है। हमारी जो बाइक्स हैं इसमें यूज ही नहीं हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो यूज होता है यह 200 के 2000 मतलब 200 ओम, 2000 ओम और 20 किलो ओम यूज होता है। तो आप जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, आपको अपने उंगली पे इस चीज को पढ़िए। इसको पढ़ेंगे 200 ओम, इसको पढ़ेंगे 2000 ओम, इसको पढ़ेंगे 20 किलो ओम। इस तरीके से आप इसको पढ़ना सीखिए। जब आप पढ़ेंगे तभी जब मल्टीमीटर आप उठाएंगे तो आपको चीजें आएंगी। अब कौन सा पार्ट किस ओम पे मेजर होता है ये पहले से फिक्स होता है। ठीक है, इसके लिए जो है आपका कैसे फिक्स होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो मल्टीमीटर से अगर किसी पार्ट का रेजिस्टेंस नापना है तो उस पार्ट को खोल के आप अलग कर दोगे। ये नहीं कि तार में लगे लगे नाप रहे हैं, चाबी ऑन है, दो तार को पिन करके उसका रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करना क्या होता है? गलत होता है। उस पार्ट को पूरा बाहर निकालना है, यानी आइसोलेट कर देना है। वो वायरिंग से अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर वायरिंग से अटैच होगा तो आपका दिक्कत करेगा। बात समझ में आ रही है? तो वायरिंग से आपको क्या करना है? पूरा बाहर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? अब रेजिस्टेंस, ये जो नॉब है, नॉब को सेट करके आप क्या करेंगे? रेजिस्टेंस चेक करोगे। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मेरे पास एक पार्ट है, जैसे टेम्परेचर सेंसर है। कौन सा है? इंजन टेम्परेचर सेंसर। कौन सा पार्ट है? इंजन टेम्परेचर सेंसर। इसका जो रेजिस्टेंस है, क्या है? इसका जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 2 किलो ओम से लेके 5 किलो ओम। कितना? 2 किलो ओम से लेके 5 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस आता है। तो अगर 2 किलो से 5 किलो पे नापना है तो मल्टीमीटर में अगर आपने देखा होगा सबसे नीचे क्या होता है आपका? 200 होता है, उसके ऊपर 2K होता है, उसके ऊपर क्या होता है? 20K। समझना,
बहुत ध्यान से। तो ये 20 के हो गया, 2 के हो गया। के मतलब होता है किलो, क्या होता है, किलो। तो किलो पे अगर आपको नापना है तो मेरे भाई किस पे लगाओगे, आपको कितना नापना है, 5 किलो नापना है। तो जो 5 किलो होता है ये आपको क्या होता है कि आपका एक सेकंड, एक कॉल आ रही ना, कोई नहीं, कट गया। तो जो 5 किलो अगर आपको नापना है तो ये 2 किलो से ज्यादा, 20 किलो से कम, इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग किस पे लगा देंगे, 20 के पर लगा के चेक करेंगे। यानी कि 2 किलो से ज्यादा, 20 किलो से कम, यानी इसके बीच में आएगा। 5 के किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, तो हम लोग 20 के पे नापते हैं। तो ध्यान रखना, एक और ट्रिक बता रहा हूं, जिनको भी मल्टीमीटर इसमें आपको रेजिस्टेंस नहीं समझ में आता उनको एक और तरीका बता रहा हूं कि आप रेजिस्टेंस को पकड़ सकते हो। अगर आपका वैल्यू किलो में लिखा होगा तो 20 के पे लगा लेना, अगर किलो नहीं होगा तो 200 ओम पे लगाना। याद रखना, एक संख्या 200 के भी होती है, लड़के यहीं पे गलती करते हैं, लोग 200 के पे लगा देते हैं। मैं बोलता हूं 200 पे लगाओ तो सब 200 के पे लगा देते हैं, क्योंकि दोनों जगह 200 रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो हम लोग ध्यान रखना है कि आपको कितने पे लगाना है, 200 ओम पे, जिसमें के नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा चीज अगर जो यूज होती है, एक होता है 200 ओम वाला, केवल 200 ओम, एक होता है 20 के ओम। ये दो पॉइंट्स ज्यादा यूज होते हैं, ध्यान रखना। आगे आएगा तो बताऊंगा। अगला टॉपिक आता है हमारा कंटिन्यूटी। क्या होता है, कंटिन्यूटी यानी कि लगातार। तो ये आपकी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी का निशान कैसा होता है, इसको समझिए। कंटिन्यूटी का निशान होता है इस तरीके से, आपके मल्टीमीटर पे एक लेटा हुआ वाईफाई बना रहेगा। कैसा बना रहेगा, लेटा हुआ वाईफाई। इस लेटे हुए वाईफाई में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लगा करके जो प्लस और माइनस दोनों तार हैं आपस में टच कराओगे तो बीप का आवाज बजेगा। क्या बजेगा, बीप का आवाज बजेगा। अब इस बीप की आवाज को आप, इसका मतलब होता है कि आपका कंटिन्यूटी है। जैसे ये फोटो में दिखाया है, यहाँ पे क्या रखा है, एक तार रखा है। आपने क्या किया, कंटिन्यूटी पे लगा दिया। कंटिन्यूटी पे लगा करके आपने क्या किया, प्लस वाले को इस सिरे पे लगा दिया और माइनस वाले को यहाँ पे लगा दिया। अब लगाओगे तो इसमें बीप का आवाज सुनाई देगा। अगर बीप का आवाज सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो है तार कंटिन्यू है। क्या है, मेरा आपका तार कंटिन्यू है। ठीक है। तो अब इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं स्विच चेक करने में। जितनी भी स्विचें होती हैं स्विच चेक करने में, और आपका चेक किया जाता है वायरिंग। यानी कि वायरिंग और स्विच चेक करना हो तो कंटिन्यूटी का यूज करते हैं, कंटिन्यूटी का यूज करते हैं। ओके। हाँ, हाँ बोलो। ओके, तो हम लोग किस पे थे, कंटिन्यूटी पे। तो ध्यान रखना, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का यूज कहाँ होता है, कंटिन्यूटी का यूज होता है आपका वायरिंग और स्विच चेक करने में। क्या चीज, वायरिंग और स्विच चेक करने में। ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि कंटिन्यूटी का क्या यूज होता है, तो वायरिंग और स्विच चेक करने में। ओके। आप जितने भी लोग जुड़े हैं ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट में जो है कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ आपका क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, बाकी जब मैं सेंसर या एक्चुएटर पढ़ाऊंगा तो यही चीजें बार बार यूज होंगी। ओके, क्रॉस कंटिन्यूटी क्या होता है? अगर किसी कोई तार है, जैसे अगर आप वायरिंग का गुच्छा देखोगे तो एक दो नहीं कई सारे ऐसे वायरिंग आते हैं, ठीक है। तो उस वायरिंग का क्या होता है कि हम लोग एक तार यहाँ लगाते हैं, एक तार यहाँ लगाते हैं और बीप का आवाज सुनाई देगा। अगर बीप का आवाज सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंटिन्यूटी आ रहा है। फिर इसके बाद दूसरा वाला भी क्या करेंगे, दूसरे वाले पे चेक करेंगे, तीसरा तीसरे वाले पे चेक करेंगे। लेकिन अगर आप एक एक नंबर पे लगा के रखो और दूसरा 2 नंबर पे लगा दो, अगर ये दोनों इसमें भी अगर बीप का आवाज आ गया, इसका मतलब क्या होता है? आपका वायरिंग अंदर अंदर शॉर्ट है। क्या है? वायरिंग अंदर अंदर शॉर्ट है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कंटिन्यूटी, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पूछा करंट कितने प्रकार का होता है। तो करंट देखो 2 प्रकार का होता है, एक एसी करंट होता है और एक कैसा होता है, डीसी करंट होता है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि चिन्हों का पहचान करिए। तो ये कौन सा चिन्ह होता है? इसको डीसी वोल्टेज बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस का निशान बोलते हैं, इसको कंटिन्यूटी का निशान बोलते हैं और इसको डीसी करंट का निशान बोला जाता है। बाइक या कार में बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? बैटरी का वोल्टेज वही 12, 80, 90 के करीब होता है। बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कितने पे लगाते हैं? 20 वोल्ट पे लगाया जाता है। अब एक सवाल आता है कि प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को ही प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसके लिए तो मैं आपको काफी डीप नहीं पढ़ाऊंगा। बस ध्यान रखना कि कौन सा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी में कितनी बिजली खाएगा, ये बताता है क्या? प्रतिरोध। ध्यान रखना, एक तार का प्रतिरोध कितना होता है? एक तार का प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। प्रतिरोध को किस में नापा जाता है? ओम में नापा जाता है। किस में नापते हैं? ओम में नापते हैं। मल्टीमीटर पे प्रतिरोध का कौन कौन सा रेंज बना होता है? तो मल्टीमीटर पे बहुत सारे बने होते हैं। जो हमारे काम लायक होता है 200 ओम का होता है, 2000 ओम या जिसको 2 किलो ओम बोलते हैं ये होता है, और आपका 20 किलो ओम होता है। ये 3 हमारे काम का होता है। इसके अलावा भी बने होते हैं, जैसे 200 के और 2 एम। इसका हमें यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। अगला सवाल आता है कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है आपका तार कैसा है? लगातार है। कंटिन्यूटी का निशान कैसा होता है? तो ऐसे वाईफाई का निशान होता है। कैसा निशान होता है? वाईफाई का निशान होता है, ठीक है। अगला सवाल आता है, यदि एक तार जो बीच में टूटा है और हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो क्या बीप की आवाज आएगी? ये आपसे सवाल है। अगर कोई तार है, आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो बीच से अगर टूटा है तो क्या आवाज आएगी? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्रॉस कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? फिर से बता रहा हूँ, कोई तार है, 2 तार है, अगर क्रॉस कंटिन्यूटी चेक किया जाता है जब आप एक तार, कहीं 2 तार आपस में शार्ट तो नहीं है, या वही तार बॉडी के साथ तो नहीं टच हो रहा है। इस चीज को चेक करने के लिए क्रॉस कंटिन्यूटी यूज करते हैं। क्या चीज? क्रॉस कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, ठीक है। आप क्या करते हो, ये पहले एक तार को चेक करते हैं मल्टीमीटर में लगा के, उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले तार को दूसरे पे लगा देते हैं और पहले वाले को पहले पे ही लगा के छोड़ते हैं। तो अगर बच गया तो इसका मतलब क्या है? आपका रास्ते में कहीं से क्या है, ये ज्वाइंट है, आपस में टच है। ओके, गोलू मौर्य जी, आप जीरो क्यों लिख रहे हैं? ये लगता है आप इस सवाल का जवाब दे रहे हो। एक तार का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। गोलू मौर्य जी, आपने जीरो क्यों लिखा? अगर क्या कहना चाह रहे हैं जीरो से?
तो क्रॉस कंटिन्यूटी आपको चेक करने आनी चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट आपका सीजन है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा कमेंट लेट आ रहा है, बट आप कमेंट करिए। यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज, अगर आप जो है मेरा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिखा है, उसे आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका अपडेट रहता है मैं उसी ग्रुप में डाल देता हूँ। जैसे क्लास मैंने चालू कर दिया, ग्रुप में डाल दिया तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे मिलेगा? जो आपका लाइव चैट चल रहा है, कोने में देखिए क्रॉस का निशान है, आप उसे टच करें और जहां पे आपने क्रॉस का निशान टच किया है उसी के नीचे मोर बटन लिखा है, मोर लिखा है या क्लिप लिखा होगा, उसी के ऊपर मोर लिखा है। मोर पे क्लिक करिए। आपने एक लाइक है, पहले आप जितने भी लोग हैं भाई आप इस वीडियो को लाइक तो कर दो। इसके बाद देखो व्हाट्सएप करके लिखा है, व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, आपका क्या होगा, तुरंत ओपन हो आपका जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लोगे। ठीक है। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके। और जो ये वीडियो, ये क्लास चल रही है, ये आपको जो है मिल जाएगा। जब भी आपको अगर पढ़ने का टाइम मिलता है, आप यूट्यूब ओपन करिए और इस वीडियो का लिंक पहले से ही है, उसी पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, किसी का कोई सवाल है प्लीज बताएं। किसी का कोई सवाल है? ओके, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, कोशिश करिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक भाइयों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे प्रत्येक शाम को 8 बजे आपको जो है ट्रेनिंग की चलती है, आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है। कल होली है, आप लोग को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जहाँ भी रहें आप लोग स्वस्थ रहें और इंजॉय करें। धन्यवाद। गुड नाइट।